अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और ठीक 2:30 बज चुके हैं। तफसीलात की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नज़र। नाज़रीन, हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला के उस बयान के हवाले से आपको बता दें, जिसके हवाले से उन्होंने आज एक बार फिर यह दावा किया है कि जो भारत और यूएस के दरमियान ट्रेड डील हुई है वो कश्मीर के किसानों और यहाँ के फूड ग्रोवर्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने एग्रीटेक मेला 2026 का इफ्तिताह किया है। जदीद ज़री टेक्नोलॉजीज और नामियाती काश्तकारी पर जोर दिया गया है और अमरीकी तिजारती मुआहिदे पर तशवीश का इजहार वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला की जानिब से किया गया है। जम्मू कश्मीर के किसानों और ताजरों के लिए मुआहिदा नुकसानदेह साबित हो सकता है, यह वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज एक बार फिर दोहराया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आलम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर में सालाना एग्रीटेक मेला गूंगल 2026 का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने किसानों और माहिरीन को खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जदीद ज़री टेक्नोलॉजीज़, इख्तराई तरीक़ों और नामियाती काश्तकारी के फ़रोग़ के ज़रिए दही मईशत को मजबूत बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जदीद और पायदार तरीके अपनाना किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ाने की कलीद है। साथ ही उन्होंने अमरीका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहिदे पर तशवीश जाहिर की और कहा कि मकामी ज़री पैदावार खुसूसन सेब के बागात के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहिदा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेले का मकसद किसानों और स्टार्टअप्स और माहिरीन के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ के तबादले और पायदार ज़री हल पेश करना है। मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फिशरीज, फ्लोरिकल्चर, डेयरी। पिछले दिनों बजट के हवाले से जो हमने कुछ ऐलानात किए उसमें भी आपने देखा होगा एक खास फोकस जो है वो रूरल इकोनॉमी पे डाला गया है। और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉस जे, स्कॉस के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो ज़रूर हमारे रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है। स्कॉस ने ये फेस्टिवल जो है ये 11वीं बार जो आज किया जा रहा है। और अब रश देखिए, इन 3 दिनों में लाखों के तादाद में लोग आके इसका फ़ायदा लेंगे। मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फिलहाल नुकसान ही नज़र आ रहा है। अब जिन चीज़ों को ड्यूटी फ्री यहाँ मुल्क में अब आने की इजाज़त दी जा रही है वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हमें कहते हो कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 70 रुपये किलो से कम आएगा नहीं, लेकिन उसका क्या मतलब है कि सारे बकवास फ्रूट हमारे ही बिकेंगे और अच्छा फ्रूट उनका बिकेगा। हमारे ग्रोअर्स ने पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। नई वैरायटीज़ आई हैं, हाई क्वालिटी आया है, सीए स्टोर्स के ज़रिए हम बेहतर प्रोडक्ट को मार्केट पे सही वक्त पे पहुंचा पाते हैं। अब अगर आप हमें कहते हो कि अच्छी चीज़ें जो है बाहर से आएंगी और जो कम कीमत की चीज़ें हैं वो यहाँ से बिकनी चाहिए, वो तो हमारे ग्रोअर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हम तो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लोगों के बिके। तो मुझे तो फिलहाल इस डील से नुकसान ही नज़र आता है।
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जम्मू के हवाले से आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के हवाले से, जहां पर जम्मू में कांग्रेस की जानिब से आज एक जोरदार एहतजाज किया गया है। मनरेगा पॉलिसी में तब्दीली के खिलाफ ये मुजाहरा देखने को मिला है और हुकूमत रोजगार के फवाइद छीनने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है और कई कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में भी लिया गया है। ये तस्वीरें जम्मू की, जहां पर जम्मू में कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से एक जोरदार एहतजाज किया गया है, जिसमें सरकार की जानिब से उठाए गए कई इकदाम की मुखालिफत करते हुए कवानीन को वापस लिया जाए, इस हवाले से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर और पॉलिसी में तरमीम करके रोजगार छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी अब जीराम जी के तहत रखी गई है उसके मुताबिक 40% जो रियासती सरकारों के ऊपर बोझ डाला गया है, जम्मू कश्मीर ये बोझ नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हालत यह है कि यहाँ तनख्वाह मुश्किल से पूरी हो छीनना चाहती है। ताहम मरकजी सरकार और बीजेपी ने इस स्कीम का दिफा करते हुए पहले ही कहा है कि 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार किया गया है और कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद है। एहतजाज में कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर और जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सईद नसीर हुसैन, कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमएलए जीए मीर, इसके अलावा राजौरी पुंछ के भी कई एमएलए के हवाले से खबर आ रही है, वो भी इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तर्जुमान रविंदर शर्मा, एमएलए इरफान हफीज लोन, साबिक वजीर लाल सिंह समेत मुतअद्दिद लीडरान ने शिरकत की है और एहतजाज की शिद्दत के पेश नजर पुलिस ने कई रहनुमाओं को एहतियाती तौर पर हिरासत में भी लिया। ये तस्वीर आपके सामने है। साजिश है भाजपा की, उस साजिश के खिलाफ में और जो राइट टू वर्क यूपीए सरकार के द्वारा जो मजदूरों को दिया गया था, उस राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये एहतजाज पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज जम्मू रीजन में बड़ा एहतजाज हम कर रहे हैं इसके खिलाफ। सर, जो ट्रेड डील की गई है यूएस के साथ, जिस प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि एंटी फार्मर्स है, उसको क्या कहेंगे आप? ट्रेड बिल एंटी फार्मर है, एंटी इकोनॉमी है, एंटी इंडिया है। जिस तरह से घुटने टेक के 0% टैरिफ पे इन्होंने जो साइन किया है, इससे एकदम साफ जाहिर है किसी ना किसी प्रेशर के तहत इन्होंने ये ट्रेड डील साइन किया है। तो बीजेपी कह रही है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या सही नैरेटिव वो बता दें हमें, किस प्रेशर में और इन्होंने साइन किया है। मार्च हमें शौक से निकल, ये सरकार के जो कान पे जूं तक नहीं निकली विषय में पलटी। तो मेरे कहने का मकसद है जो इन्होंने हालात बनाए हैं जिस तरीके के, अब ये हालात लोग नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या? स्कीम कैसे चेंज कर दी? वो तो एक्ट था, आपने योजना लेके आ गए, स्कीम लेके आ गए, अभी तक लोगों के बैकलॉग बना है, पैसे देने वाले हैं, मजदूरों की मजदूरी देने वाली है। हाउ दे डेयर, हमें हैरान इस बात के लिए। स्टेट इन्होंने कहा था रिस्टोर करेंगे, नहीं रिस्टोर की, करेंगे हम इसलिए। और दिल्ली की हालत देखो, एलओपी लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। और दिस नॉनसेंस, इतने डर क्यों रहे, घबराहट किस बात की है? और ये समझने वाली बात है, ट्रम्प साहब से इतना नीचे लगी हो, किसान का सौदा कर दिया आपने, हिंदुस्तान के किसान का, इसको डबल इनकम देना चाहते थे, लानत है। मैं कैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर तानाशाह जैसा निज़ाम चल रहा है, लोकतंत्र पे हमला है, संविधान पे हमला है, गांधी जी के जो विचारधारा उस पे हमला है, तानाशाह की ओर इस मुल्क को धकेला जा रहा है, भाईचारे पे हमला है, नफरत की जो राजनीति है वो हो रही है यहाँ पर। तो आप देखिए अत्याचार, संसद में इन्होंने किसान विरोधी कानून लाए और जब उस पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद किसान लोग पुरअमन तरीके से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे। वो काले कानून जो कवानीन है उनको वापस लेने के लिए किस तरीके से किसानों की आवाज़ को कुचला गया और किस तरीके से बहुत सारे किसान जिनकी जानें उसमें चली गई। आज आप देखिए वोट चोरी हो रही है और आज आप देख रहे हैं आप किस तरीके से एक लोगों को मनरेगा जो रोज़गार गरीब लोगों को अपने गाँव में रोज़गार फराहम करता था, ऐसा कानून ये था और उस कानून को भी इन्होंने, उस रोज़गार को इन्होंने छीना है।
इसी तरीके से हमारी रियासत हमारा हक हमारे JKPCC ने आंदोलन शुरू किया है और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के अवाम सारे जुड़ चुके हैं कि हम एक हो जाए और इस तानाशाह सरकार के विरोध में पुरअमन तरीके। हमकी नरेगा जो मुहिम है पूरे देश के अंदर तो उसको बचाओ कि गरीब आदमी की रोजी रोटी का साधन जो था गांव में बैठे अपने मोहल्ले में अपने पंचायत में वो काम मिलता था, काम करता था और गरीब आदमी भूखा नहीं मरता था। 5 से 6 करोड़ लोग जो हर साल उनको रोजगार मिलता था, उस मुहिम को उन्होंने बंद किया है और अब झूठ बोल करके लोगों को बता रहे हैं कि 40% पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार कहाँ से देगी, जो तनख्वाह नहीं दे सकती। तो नई स्कीम जो बनाई है कि 40% पैसा सरकार देगी तो काम होगा। इसलिए जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ 50 से 60 दिन एवरेज है जो 100 दिन का रोजगार था। अब जो 125 दिन की बातें करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस स्कीम को खत्म करने का एक प्रयास है और ये स्कीम खुद ब खुद हो जाएगी जब फंडिंग नहीं होगी। इसलिए ये देशव्यापी एक मुहिम है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में जो है वो मुहिम चल रही है, हमकी नरेगा बचाओ संग्राम। उस मुहिम के तहत एक कड़ी है कि विधानसभा एलजी हाउस के घेराव जो उनकी तरफ मार्च है। हम तो महात्मा गांधी की पार्टी है और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता बताया है। देखो, आज पूरे देश में मनरेगा वापस लाओ का एहतजाज कांग्रेस पार्टी का था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 80% रूरल एरिया में रहने वाले लोगों, गरीबों, मजदूरों के कमर पर लात मारी और हमारी डिमांड है उस मनरेगा को वापस लाया जाए जिसने देश में स्थिरता लाई थी, स्टेबिलिटी लाई थी और मजदूरों को घर बैठे मजदूरी मिल रही थी। आज उसने तमाम देश के मजदूरों के पेट पर लात मारी। कांग्रेस पार्टी तब तक नहीं बैठेगी जब तक मनरेगा जैसे कानून को वापस देश में नहीं लाएगी जिससे गरीबों, मजदूरों को और ग्रामीण इलाकों को फायदा हुआ था पिछले 10-15 साल से, उसको हम वापस कायम करेंगे। डिटेन किया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस के आगे करके प्रोटेस्टर का दमन करने की कोशिश करते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूर की, किसान की, गरीब की, हम उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नजर आगे बढ़ जाएंगे तो जिला डोडा से भी एक बड़ी खबर आ रही है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से 2 अफराद के पोस्टर्स को जारी किया गया है। इस वक्त आपको बता दें ये डोडा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डोडा में 2 मुश्तबे अफराद की तलाश है और पुलिस ने इस हवाले से पोस्टर्स भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने राब्ते के लिए नंबरात भी PCR के जारी किए हैं और मशकूक मालूमात फौरी पुलिस को फराहम करने के हवाले से पुलिस की जानिब से आवाम को अपील भी की गई है। आपको बता दें डोडा के इस हवाले से बता दें तो डोडा पुलिस ने जिला भर में 2 मुश्तबे अफराद की तस्वीर और तफसीलात के साथ वारंट जारी किया है। पहला मुश्तबे जो शख्स है 25 से 30 साल की उम्र बताई जा रही है, दरमियाना कद व कामत है, सियाह मूंछ और सियाह टोपी पहने हुए था। जबकि दूसरा जो शख्स है 28 से 35 साल उम्र बताई जा रही है और ये पोस्टर्स हैं अलग अलग जगहों पर ये लगे हुए हैं और वांटेड लिखा हुआ है। दरमियाना कद का है, घनी सियाह दाढ़ी और सियाह टोपी में नजर आए और पुलिस ने जिले में सर्च ऑपरेशन और निगरानी सख्त बढ़ा दी है। चेक पोस्ट मजबूत कर दिए गए हैं और गश्त बढ़ा दिया गया है और इस हवाले से आवाम को भी अपील की गई है कि मशकूक हरकत की सूरत में फौरी तौर पर PCR डोडा या नजदीकी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें और उसके लिए राब्ता नंबरात भी जारी किए गए हैं। इतला देने वाले की शनाख्त भी इस हवाले से बताया गया है पुलिस की जानिब से वो खुफिया रखी जाएगी, लेकिन इन 2 अशखास की तलाश जारी है। और ये जिला डोडा से तस्वीरें जहां पर अलग अलग दुकानों पर और अलग अलग जगहों पर इस वक्त ये तस्वीरें शाया कर दी गई हैं और आवाम से इस हवाले से अपील की गई है कि वो नज़दीकी पुलिस थाने के अंदर उनके हवाले से जानकारी मिलने के बाद जानकारी दें। और इस पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे साथ इस वक्त डोडा से विकास मनाज जुड़े। विकास, बताइएगा ये जो आज पुलिस की जानिब से पोस्टर्स बाकायदा निकाले गए हैं तो क्या कुछ पूरी जानकारी इसके हवाले से बताइएगा। जी अदरीस, बिल्कुल डोडा पुलिस ने जो है वांटेड पोस्टर जो है बिल्कुल डोडा के अलग अलग कोनों पर चिपका दिए हैं। जितने भी पुलिस स्टेशन के बाहर हो या फिर जितने भी चेक पॉइंट हो जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है बिल्कुल सर्च कर रही है या फिर लोगों की चेकिंग कर रही है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में, या फिर जो नेशनल हाईवे है बिल्कुल असर के पास वहां पर देखा जा रहा है कि इस तरह की जो सस्पिशियस मूवमेंट है और लोगों से अपील भी की गई है, क्योंकि देखिए जो
दो लोगों की पोस्टर हैं, ये जो है जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं और जिस पे साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से हैं और ये जो है इनकी मूवमेंट डोडा में देखी गई है और उसके बाद इनके ऊपर इनाम भी रखा गया है पुलिस ने और साफ तौर पर बताया कि किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको कहीं पर भी देखते हैं, आपने बस हमारे इन नंबरों पर जानकारी दें और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी या पुलिस उन्हें खुद ही हैंडल करेगी ये तमाम चीजें। फिलहाल देखिए अलग अलग जगहों पर डोडा के जितने भी कोने हैं, चाहे फिर भद्रवाह का एरिया हो, ठाठरी, भलेसा या फिर मरमत, इन तमाम जगहों पर अभी सर्च चल रहा है और काफी लंबे समय से इस तरह का सर्च चल रहा था। लेकिन ये जो फोटो दोबारा सामने आई है, जो इनपुट या फिर इस तरह के सोर्स पता लगे हैं जो पुलिस को या यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी को, उसके बाद जो है तमाम अलर्ट मोड पर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, जिला डोडा के अलग अलग मकामात पर और अलग अलग नाकों के पास ये वांटेड इन दो मुश्तबे अफराद की जो फोटोज हैं वो शाया की गई हैं और आवाम से इस हवाले से अपील की गई है कि इन्हें शिनाख्त करने में और इन्हें ढूंढने में पुलिस की मदद की जाए। नजर वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो पुलवामा के हवाले से आपको बता दें, पुलवामा हमले की 7वीं बरसी आज है और इस हवाले से आपको बता दें जहां पर लेथपोरा पुलवामा में शोहदा को आज खिराज अकीदत पेश किया गया है। पुलवामा हमले में 40 जवानों ने अपनी जानें गंवाई थी और जम्मू कश्मीर भर में इस मामले के हवाले से सिक्योरिटी भी सख्त रखी गई है। पुलवामा के लेथपोरा में आज 185वीं बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जानिब से 14 फरवरी 2019 के अलमनाक दहशतगर्दाना हमले की 7वीं बरसी की मुनासबत से एक बड़ी यादगारी तकरीब मुनक़िद की। इस मौके पर वो 40 बहादुर जवान जिन्होंने वतन की हिफाजत के दौरान अपनी जानें कुर्बान की याद किए गए। अफसरान और एहलकारों ने शोहदा के यादगार पर फूल चढ़ाए और उनकी अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक लम्हा खामोशी इख्तियार की। तकरीब का माहौल संजीदा मगर वतन परस्ती से भरपूर रहा, जहां शुरका ने शोहदा की बहादुरी, अज़्म और कुर्बानी को याद किया। डीजीपी सीआरपीएफ ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी और ये अहद दोहराने के साथ कहा कि सीआरपीएफ हर महज पर वतन की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़ी है और खड़ी रहेगी और दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म और इस्तिकामत के साथ लड़ती रहेगी। समस्त देश के साथ बेहतर सीआरपीएफ परिवार के लिए अत्यंत भावनात्मक क्षण है। आज ही के दिन 2019 में हमने अपने 40 बहादुरों को खोया था। आज हम यहाँ पर उसी स्थान के निकट उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस क्षण पर मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि बेहतर सीआरपीएफ परिवार और सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था पूरी तरह से शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। इस कालखंड में हमने इन सभी शहीदों के परिवारों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं भी दी हैं, जिसमें कि जहां जहां उन्होंने आवश्यकता जाहिर की है वहां पर उनको स्थानीय ग्रुप केंद्रों में क्वार्टर अलॉट किए गए हैं। अभी तक 19 परिवारों को घर अलॉट हुए हैं और कई परिवारों को स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर ज़मीन का भी अलॉटमेंट हुआ है। सभी परिवारों को उनके जो आश्रित बच्चे हैं उनकी शिक्षा का पूरा जितना भी खर्चा होगा उसको वहन सीआरपीएफ और सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था कर रही है और करती रहेगी। सभी बच्चों को जैसे जैसे वो इधर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि भारत का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और इसी पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी को मुकम्मल खत्म करने का अज़्म भी है। देखिए, आज उन 40 वीर जवानों की जिन्होंने शहादत दी थी इसी स्पॉट पे 2019 में जब एक खुदकश हमले में हमारे 40 वीर जवान शहीद हुए, आज उनकी श्रद्धांजलि जो हमारी रीत भी है और परंपरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर साल यहाँ आके उन शहीदों को नमन करती है, शहीदों को श्रद्धांजलि देती है। आज उसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर
यहाँ उसी स्पॉट पे आके उन शहीदों के जवानों की शहादत को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और आज एक मैसेज उनके घर वालों को हम दे रहे हैं कि पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 के बाद जब यहाँ ये अटैक हुआ था, उसके बाद ही आतंकवाद और आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर से शुरू हो गई था। और आज आप देख रहे हैं लगभग आतंकवाद खत्म हो चुका। और यही नहीं, उसके बाद पाकिस्तान में घुस के 2 बार हमने मारा। और आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का दर्द अभी भी पाकिस्तान की आंख और दिल में छलक रहा है। ये भारत के फौज की वीरता है कि अंदर घुस के मारना, आतंक और आतंक का सफाया जिस तरह से भारतीय फौज ने किया। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पीस है, प्रोग्रेस। साबिक वजीर और सीनियर सियासी रहनुमा कमर अली आखुन का नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके में अदा किया गया। मरहूम जो गुज़श्ता रोज़ इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए, जिसमें आज नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मुतअद्दिद MLAs और सीनियर सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी नमाज जनाजा में हिस्सा लिया और मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहूम की जिंदगी के हालात पर रोशनी डाली और उनके लिए दुआए मगफिरत भी की है। कोई दिन नहीं था जब इन्हें तकलीफें नहीं उठाई हैं लोगों के लिए। और मुझे याद है जब मेरे वालिद जेल में हुआ करते थे, किस तरह ये लोगों की खिदमत करते रहे। और इनका जब मेरे वजीर थे, किस तरह इन्हें कोशिश की कि जंगल बचाए जाए, जंगलों की हिफाजत की जाए और एक फोर्स बनाई गई जंगल को प्रोटेक्शन करने के लिए। इन्हें ज़मीन से ज़बरदस्त मोहब्बत थी और चाहते थे कि लोगों की मुश्किलात को दूर किया जाए। आज नहीं है, हर इंसान जानता है। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे के दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर टूरिज्म सईद कमर सजाद ने सोनमर्ग में 10वीं कौमी स्नो शो चैंपियनशिप का आज इफ्तिताह किया है, जो खिते में अहम सरमाई खेलों का इवेंट है। मुल्क के 20 सूबों से 178 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिससे बर्फानी खेलों की बढ़ती हुई मकबूलियत और जम्मू कश्मीर की बतौर सरमाई सयाहती मरकज़ अहमियत उजागर हुई। डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि ऐसे कौमी सतह के खेल नौजवान खिलाड़ियों के लिए टैलेंट दिखाने का मौका फराहम करते हैं, मकामी मईशत को मजबूत बनाते हैं और जम्मू कश्मीर को कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाहती नक्शे पर मुमताज़ करते हैं। मकामी इंतजामिया, कोचेज़ और खेलों के शौकीन भी मौजूद थे, जबकि शुरका ने सोनमर्ग की खूबसूरत मनाजिर और चैलेंजिंग बर्फानी ज़मीन को मिसाली करार दिया। मेरा नाम प्रियल शर्मा है। कहाँ से हो? दिल्ली से। यहाँ इस टाइम सोनमर्ग में आप आए हो, किस लिए आए हो और कैसा माहौल फील कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मैं बेसिक स्कीइंग कोर्स के लिए आई थी, जो जिम करवा रहा है, तो मैं जिम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। 10th स्नो शू चैंपियनशिप जो नेशनल चैंपियनशिप है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे पूरी कंट्री से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से जो बाहर के लोग हैं, बाकी सारी चीजें हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आइए, आप भी एक्सप्लोर कीजिए, स्नो स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी फील्ड है, आप अपने आप को नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी आप स्टार्ट करने वाले हो, तो क्या आप यहाँ पे अभी अच्छी वेदर है और टूरिस्ट भी आ रहा है, बहुत अच्छा है। स्नो भी अभी है, स्नो की कंडीशन भी अच्छी है, तो स्नो भी होता है, जो स्नो शूज रेसिंग है स्नो भी होता है, बहुत अच्छी है, आना चाहिए और जो है खेलो, पार्टिसिपेट करो, बहुत अच्छा है। थैंक यू जी। आपका नाम? आई एम डॉक्टर चैतन्य। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली बट आई जो ये शू कॉम्पिटिशन यहाँ पे चैंपियनशिप है, इसके बारे में थोड़ा। यस, सो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द 10th नेशनल स्नो शू रनिंग कॉम्पिटिशन organized by J&K Tourism and Fit India. We are representing Jim and WS as a team. So everyone from different states have come here for training and will be participating in this race. The atmosphere right now is very energetic. We have different teams who are ready and preparing themselves to go through this challenging terrain. So we are excited. देखते हैं
What about atmosphere here you have seen? It's quite energetic. I can feel the competition right now. Everyone is warming up. Even our team, we have been given the instructions and the preparations. Some of them are also getting ready. So it's quite exciting. The atmosphere is quite energetic. Next tourists outside the country? I think this is like once in a lifetime or a very new opportunity. We do have a lot of half marathons, 5Ks, 8Ks. But this one, snow shoe running, is quite unique. So I think it's a must try opportunity. And तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।